जिन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है, जबकि उनकी पहले भी हार हुई है। बता दें कि कांग्रेस की पहली सूची में 2 प्रमुख नाम राजधानी जयपुर से उभर कर आए हैं, जिन पर पार्टी ने पिछले चुनावों की हार के बावजूद विश्वास जताया है। पहला नाम है अर्चना शर्मा और दूसरा नाम है पुष्पेंद्र भारद्वाज। अर्चना शर्मा को मालवीय नगर सीट से तीसरी बार मैदान में उतारा गया है, जबकि पुष्पेंद्र भारद्वाज को दूसरी बार टिकट मिलने के बाद जन टीवी से खास बातचीत में अर्चना शर्मा ने कहा है कि उनकी मेहनत को पार्टी ने देखा है। 5 साल उन्होंने जो काम इलाके में कराए हैं, सबको साथ लेकर चली हैं, इसके चलते उन्हें टिकट दिया गया है। मालवीय नगर में एक बार फिर कांग्रेस ने अर्चना शर्मा पर भरोसा जताया। अर्चना शर्मा को तीसरी बार यहां से टिकट मिला है। अर्चना जी, सबसे पहले तो आपको जन टीवी की तरफ से बधाई, तीसरी बार पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरी पार्टी के समस्त नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे पहली सूची में नाम दे करके मेरे विश्वास को और ज़्यादा बढ़ाने का काम किया है। और मैं इस चीज़ की गंभीरता को भी समझती हूँ कि मेरा तीसरा चुनाव होगा और ये चुनाव डू एंड डाई जैसी स्थिति है मेरे लिए भी। और आप देख रहे हो कि जो मेरे साथी है ना, ये पूरा परिवार बन चुका है। और जब मुझे टिकट की बात चल रही थी, तब इन लोगों के अंदर जो आशंका थी, भय था, सब कुछ खत्म हो गया और ये पूरे जी जान से मेरे साथ लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि जब पार्टी की सरकार बनी, मैं चुनाव हारी, तो निरंतर 5 वर्षों तक हम सक्रिय रहे और हमारे साथियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोविड काल से लेकर अब तक हम लोग कदम ताल मिलाते रहे और काम करते रहे जनता को। उसी की सुखद परिणति की आज पार्टी ने मुझ पर फिर विश्वास व्यक्त किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस किले को हमने पिछले चुनाव में लगभग भेज दिया था, उसे हम परचम लहरा जाएंगे। पिछली बार 1700 के करीब आपकी हार हो रही थी, वो छोटी हार थी। इस बार बड़े मुद्दे अगर बात करें, कालीचरण शराफ को फिर टिकट मिल गया है, आपस में आमने सामने फिर कालीचरण और अर्चना शर्मा होंगी। क्या बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार फिर आप जनता के बीच जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है। ये विधानसभा जो एक व्यक्ति के प्रति बहुत समय से यूं कह सकते आकृष्ट था और वोट देते रहे, उनको मंत्री बनने का अवसर मिला, उस विधानसभा की दुर्भाग्य था कि विकास से महरूम था। इस सरकार में आने के बाद हमारी जब सरकार बनी, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पूरी सरकार ने, संगठन ने मालवीय नगर को इस तरह से देखा कि यहाँ की जनता ने 70,000 वोट दिए, तो इनको इनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। जो अभिशंसा मैंने की, उसकी स्वीकृति हुई। माननीय धारीवाल जी ने विशेष मुझे सहयोग दिया। लगभग 500 करोड़ के विकास के काम इस क्षेत्र में हुए और अगर समग्र रूप से देखें तो 1400 करोड़ के काम इस क्षेत्र को सौगातों के रूप में मिले इस सरकार के माध्यम से। जनता की कोई दुविधा हो, ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पेट्रोल पंप पे दलाली हुआ करती थी, उस पर विराम लगाया। किसी ने यदि मेरे नाम से भी इस तरह का काम करने का प्रयास किया, तो हमने उससे छुटकारा पाया है। तो ये विधानसभा एकदम साफ सुथरा विधानसभा बन चुका है। पहले भी साफ सुथरा था, जनता बहुत अच्छी थी, लेकिन पीड़ित थी। अब इस विधानसभा में किसी प्रकार की कोई अपराध नहीं होता है, अगर घटित होता है तो तुरंत न्याय दिलवाने का प्रयास करते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है, विकास के आयाम स्थापित हुए। जनता खुद चाहती है यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन की सुखद परिणति ये होगी कि हम बहुत अच्छे मतों से जीत करके, जनता के विश्वास के आधार पर, आपको मैं कह रही हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है हमारा, हमने एक परिवार स्थापित किया। इस विधानसभा को जैसे बच्चों की नर्चरिंग होती है, उस तरह से हमने नर्चर किया है, एक विश्वास पैदा किया, उसकी अच्छी परिणति होगी। अर्चना शर्मा, इस बार वो कालीचरण शराफ के सामने चुनाव लड़ेंगी और इस बार उनको हराएंगी। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ